SIR में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी अपडेट की है, जिसमें आप अपने माता पिता दादा दादी का नाम आसानी से 2003 के लिस्ट में खोज सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसानी से खोज सकते हो, कुछ ही सेकंड में। बहुत सारे शिकायत आते थे कि माता पिता का नाम दादा दादी का नाम 2003 के लिस्ट में नहीं मिल पा रहा है। तो इसी शिकायत को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशन को इतना आसान बना दिया है, इतना सर्चेबल बना दिया है कि आप अपने माता पिता का नाम आसानी से 2003 के लिस्ट में खोज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नई एप्लीकेशन ECI नेट पे आना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये ऐप आपके पास नहीं है तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करते के साथ ही आपको देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको कट कर देना है, क्योंकि ये ऑप्शन पॉपअप वाला सभी को इस स्क्रीन पे नहीं आते हैं, लेकिन आप यहाँ से भी जा सकते हो, सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, या फिर आप इसको कट करोगे, वोटर रजिस्ट्रेशन में जाना है, उसके बाद आप ना सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपसे स्टेट पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना स्टेट इंटर करोगे। आपके माता पिता या दादा दादी जिस स्टेट में रहा करते थे 2003 के लिस्ट में, 2003 के लिस्ट में उन्होंने कहाँ पे वोट दिया 2003 में, उस स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा। आप अभी वर्तमान में किस स्टेट में हो और वो 2003 के किस स्टेट में थे, वो 2003 वाला स्टेट लिखना है। तो आप यहाँ पे जो भी स्टेट रहेगा अपना ये लिख दोगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे तो यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, एग्जैक्ट कंस्टिट्यूएंसी अगर आपको पता है तभी लिखना, नहीं तो फिर इसको खाली छोड़ देना। पोलिंग स्टेशन भी अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो ही लिखना, नहीं तो खाली छोड़ देना। ये सब ऑप्शनल है। डिस्ट्रिक्ट, असेंबली, पोलिंग स्टेशन, सेक्शन नंबर एंड नेम, ये सब ऑप्शनल है। आप अगर आप नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा। यहाँ पर आप अपने माता पिता दादा दादी का नाम लिखोगे। अब इलेक्टर फुल नेम यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों, मैं रिकमेंड्स करूंगा कि फुल नेम, जैसे जो लास्ट नेम रहता है वर्मा, शर्मा, साहू, ये मत लिखें, क्योंकि अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपको हो जाएगा ना तो सर्च में नहीं लेगा। तो इसलिए जो मेन नाम होता है, फर्स्ट नाम, सिर्फ आप उसको ही लिखेंगे। उसके बाद आपने फादर का, उनके वोटर ID कार्ड में 2003 में अगर वो पिता से वोटर ID कार्ड बना के रखे होंगे तो पिता का यहाँ नाम लिखना है, उनके पिता का। एक एज, इंडिकेटिव एज, यहाँ पर आपको एज डालना ही पड़ेगा। एक इंडिकेटिव एज लिखना है, क्योंकि ये एज 5 के डिफरेंट तक चल जाएगा। जैसे कि अगर आपके पिता 50 साल के थे तो आप 55 लिखोगे तो भी सर्च हो जाएगा, 45 लिखोगे तो भी सर्च हो जाएगा, यानी 5 साल इधर और 5 साल उधर, यानी 10 साल के गैप में आपका सर्च हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 40 लिखता हूँ। अगर 40 लिखता हूँ तो ये 35 से लेके 45 तक का जितने भी रहेगा सबको सर्च ले लेगा। अभी के वर्तमान एज कितना है उसके हिसाब से नहीं, 2003 में कितने साल के थे वो लिखना है। एक इंडिकेटिव देना है, यानी 5 साल का डिफरेंस चल जाएगा। अगर आपने 40 लिखा है तो 35 से लेके 45 तक का सर्च किया जाएगा, यानी 10 साल के गैप में सर्च किया जाएगा। ज्यादा का डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपने 45 लिखा है तो उनका एज उस समय 40 या 50 का होना चाहिए। तो देखिए इतने सारे नाम अब बहुत ही आसानी से सर्च हो जाते हैं। किसी का भी नाम इस नए फीचर से किसी का भी नाम आसानी से सर्च कर सकते हो 2003 के लिस्ट में। लेकिन याद रखें, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीज है। एक, स्टेट लिखना जरूरी है, और जितना डिटेल आप डालोगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट डाल दोगे तो ये जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट डाल दोगे उसी डिस्ट्रिक्ट में सर्च किया जाएगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट नहीं डालोगे तो पूरे छत्तीसगढ़ में सर्च किया जाएगा। तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे जिसमें से आपको खोजने में बहुत दिक्कत होगी, आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी। तो जितना आप डिटेल डालोगे, जितना आपको अगर सही में पता है, एग्जैक्टली पता है, तो आप उसको डाल दोगे, उतना ही कम नाम आएगा। उसी एरिया, उसी लोकेशन से नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मात्र 3 चीज, स्टेट, थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर हुई तो सर्च नहीं आएंगे, सर्च में नहीं आएंगे। इसलिए आपको सिर्फ फर्स्ट नेम लिखना है, अपने पिता का भी और अपने दादा का भी। और यहाँ पर जो इलेक्टर फुल नेम है, इलेक्टर फुल नेम और इलेक्टर रिलेटिव फुल नेम में दोनों में क्या रिलेशन है, इलेक्टर फुल नेम और इलेक्टर रिलेटिव फुल में दोनों में क्या रिश्ता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर और अदर। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है।
तो जो भी, जैसे हमारे केस में फादर के हैं तो मैंने फादर डाल दिया, और एज अप्रॉक्स उनका, मुझे एज अगर अप्रॉक्स मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि किस एज के थे, 36 के थे, 38 के थे, तो मैं अप्रॉक्स 40 लिख दिया हूँ। उसके 5 साल आगे और पीछे वो एग्जैक्ट सर्च कर लेता है। उनका एसी नंबर, पोलिंग स्टेशन नंबर और पार्ट नंबर, ये तीन जो हमें जरूरत होती है SIR फॉर्म में भरने की, वो सारी डिटेल हमें यहाँ मिल जाएगा। जैसे पोलिंग स्टेशन, असेंबली कंस्टिट्यूशन 78, पोलिंग स्टेशन 116, सीरियल नंबर 585, ये सब हमें डिटेल मिल जाते हैं, जिससे मैं SIR फॉर्म में चाहे वो ऑनलाइन भरूं या ऑफलाइन भरूं, वो मैं इंटर करके उनका नाम फेच कर सकता हूं। तो दोस्तों, ये नया फीचर आपको कैसा लगा? आपका नाम सर्च हुआ इससे कि नहीं? आपको इस ऐप और ये इस नए फीचर से आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं, कमेंट करें। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले कुछ इसी तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।